हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जीत ब्लॉग। कैसे हैं गाइस? अभी शाम का हो रहा है, 9 बज रहा है हम लोग के साइड। और अभी एक ऑफिशियल अपडेट देखे व्हाट्सएप ग्रुप में जो यूक्रेन रिटर्न स्टूडेंट के रिलेटेड था। तो अभी इतना गंदा और वाहियात इन्फॉर्मेशन आया है, मतलब एक डिसीजन आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। पता नहीं उसमें क्या सारे जितने भी मेडिकल टीम्स थे और जितने भी स्टेट्स के एफएमजी वाले थे और जो भी एनएमसी काउंसिलिंग के जितने भी मेंबर्स थे, हर एक स्टेट के सबको साथ एक वर्चुअल मीटिंग किया गया सुप्रीम कोर्ट के साथ, और उसमें एक फाइनल डिसीजन लिया गया। इतना गंदा और इतना वाहियात लिया गया कि आप खुद देखिए। मैं वीडियो पे एक एक चीज़ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। और ये दिमाग ही खराब कर दिया है सारे, मतलब हम लोग गुनाह कर दिए हैं कि बाहर एमबीबीएस चूज़ कर लिए। जब जो बच्चे अभी भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, जो अभी तक एमबीबीएस चूज़ करना चाह रहे हैं अब्रॉड के लिए, तो प्लीज़ वन प्लीज़ उसके लिए हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि मत चूज़ करो भाई। एकदम ये मतलब अभिशाप बन चुका है अब्रॉड एमबीबीएस। मतलब सबसे गंदा काम है अब्रॉड एमबीबीएस। अब्रॉड आके तुम यहाँ पे वेटर का काम कर लो, वो बेस्ट रहेगा, लेकिन एमबीबीएस आके कभी मत करना। ये रूल से यही लग रहा है। इतना मतलब सरकार, भारत की सरकार के क्या हो गया, या पढ़े लिखे लोगों को क्या समझ में, उन लोग को बेटा बेटी है क्या नहीं, मतलब जाहिल लोग हैं कि क्या, हमको समझ में नहीं। हमको तो यही लग रहा है, पता नहीं भक्तों लोगों को बुरा लग सकता है क्योंकि मेरा बहुत वीडियो से लगा है, बट जो फैक्ट है यही है। अभी हम दिखाते हैं सारा चीज़ एक एक करके वीडियो में। सो गाइज, यही रूल है जो आया है इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल और ओरिजिनल जुरिडिक्शंस। तो यहाँ पे हम देखिए ये सब लिखा हुआ है, तो ये सब हम नहीं पढ़ेंगे। जो मेन चीज़ है वो हम पढ़ेंगे सीधा सा। तो सबसे पहले मेन चलते हैं, ये सब कंप्लेन उम्प्लेन जो एफिडेविट फाइल किए थे, ये सब पिटीशन जो फाइल किए थे, ये सब उनके लिए है। अब मेन मेरा यहाँ से पॉइंट नंबर 4 से स्टार्ट होता है। तो इसमें देख लीजिए कि कौन कौन सी टीम्स, और वहाँ पे सारे कोई थे, एनएमसी थी, एमएचए थे, एमईए थे, एफएमजी के थे। और ये किन के लिए रूल है? यूक्रेन और चाइना हु हैव कंप्लीटेड ऑनलाइन क्लास ऑफ अंडर ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स फ्रॉम द पेनी अल्टीमेट ईयर ऑनवर्ड्स। ये लाइन को बहुत सर्च करके कमेंट करना मेरे कमेंट बॉक्स में। पेन अल्टीमेट ईयर ऑनवर्ड्स, ऑनलाइन क्लासेस ग्रेजुएट मेडिकल कोर्स फ्रॉम पेन अल्टीमेट ईयर ऑनवर्ड्स। तो ये सबके लिए हो जाता है, जहाँ तक हमें समझ में थी सबके लिए है। फिर उसके बाद आ जाते हैं क्या कि ये सबमिटेड किया गया था, तो ये सब में भी हम नहीं ध्यान देंगे। फिर उसके बाद जो हम लोग के लिए रूल है यहाँ से, स्टूडेंट मे बी ऑफर्ड ए सिंगल चांस टू क्लियर एमबीबीएस फाइनल बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एग्जामिनेशन बोथ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल्स एज पर एग्जिस्टिंग एनएमसी सिलेबस एंड गाइडलाइंस विदाउट बीइंग enrolled in any of the existing medical college. They can give a clear the examination within a period of 1 year. Part 1 followed by part 2. After 1 year, part 2 will be allowed ओनली आफ्टर पार्ट 1 इज़ क्लियर। तो इसमें क्या होगा कि सिंगल चांस एक बार मिलेगा आपको, अलग से आपके लिए एग्जाम किया जाएगा। एगो थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल होगा, दो बेस में एग्जाम होगा। आपको एफएमजी या नेक्स्ट देने की जरूरत नहीं है, बस पार्ट 1 पार्ट 2 एग्जाम होगा। उसमें एक थ्योरी रहेगा, प्रैक्टिकल रहेगा, और थ्योरी प्रैक्टिकल में से ये दोनों पास करना रहेगा। और उसके बाद पार्ट 1 फॉलोड बाय पार्ट 2 1 ईयर। पार्ट 2 विल बी अलाउड ओनली पार्ट 1 इज क्लियर। पार्ट 1 जब क्लियर हो जाएगा तभी आपको पार्ट 2 देने के लिए मिलेगा, और एक ही फाइनल चांस मिलेगा, उसमें सेकंड चांस थर्ड चांस नहीं मिलेगा। उसमें लिख, फिर सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, थ्योरी एग्जामिनेशन कुड बी कंडक्टेड सेंट्रली एंड फिजिकली ऑन द पैटर्न ऑफ इंडियन एमबीबीएस एग्जामिनेशन एंड प्रैक्टिकल कुड बी कंडक्टेड बाय सम डेजिग्नेटेड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड असाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें ये देख सकते हो कि सेंट्रली जो एग्जाम वगैरह होगा। फिर उसमें थर्ड पॉइंट में आ जाइए, आफ्टर क्लियरिंग दिस टू एग्जामिनेशन दे वुड हैव टू कंप्लीट 2 ईयर ऑफ कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप। चलिए यहाँ तक भी सही है कि मान लेते हैं कि ठीक है बंदा कर दे। फर्स्ट ईयर ऑफ विच विल बी फ्री एंड द सेकेंड ईयर पेड एज बीन डिसाइडेड बाय द एनएमसी। करने पड़ेगा। ये मतलब कितना गंदे हैं ये लोग और कितना नीच है, मतलब आप सोच सकते हैं इसका मतलब कि कितना लेवल गिरा चुके हैं ये लोग। कहाँ से सोचते हैं, कौन सा कैसा जज है, कैसा, मतलब ये सब एनएमसी की टीम थी। फिर उसके बाद उसमें कोई सवाल भी नहीं उठाया। कल उन लोग के भी बच्चे आ सकते, नहीं वो लोग तो घूस वाले होते हैं ना, सीधा करोड़ों रहेगा तो वो डायरेक्टली इंडिया से करवा देंगे ना, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से, उन लोगों को क्या टेंशन है। फिर उसके बाद देखिए चौथा पॉइंट से, हाउ एवर द कमिटी हैज़ emphasized that the option be strictly in one time option and not become a basis for the similar decision in future and shall be applicable for the present matter only in views of direction honorable court in the matter. A copy of the brief meeting held in the committee constituted under the championship of DHGH annexer the, ये सब फिर हम लोग के लिए कुछ है नहीं। सो गाइज, आपको देखने से पता चल गया होगा कि कितना वाहियात रूल आया है। पता नहीं ये लोग क्या सोचते हैं, रूल बनाने से पहले थोड़ा सा भी सोचते कि नहीं इसकी
कि इन फ्यूचर इनके भी बच्चे बाहर पढ़ने आ सकते हैं, मे बी वहाँ पे नहीं हो, नहीं, इन लोग तो बड़े लोग हैं ना, इन लोगों का तो करोड़ों का घूस चलता है, तो ये लोग इंडिया में सेटल करवा दें मे बी। इसकी वजह से अगर किसी को लगता है कि ये रूल जेन्युइनली सही है तो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, और वो थेथोलॉजी के साथ नहीं, एक परफेक्ट रूल देना, परफेक्ट उसका रीज़न देना, तभी कमेंट करना, नहीं तो बिना मतलब का मत करना। और दूसरी चीज़ क्या कि मतलब इसका विरोध होना चाहिए। हम तो अभी भी कहेंगे क्या कि ज़्यादा देर नहीं हुई, अभी भी अगर सब इसके खिलाफ आवाज़ उठाते तो होगा क्या कि अगर ऑनलाइन कर रहे हैं, चलिए ठीक है, हमने ऑनलाइन कर रहा है, तो बाकी लोग भी जो इंडिया में कोविड था उस समय भी तो ऑनलाइन किए थे। और अभी तो सबसे प्रॉब्लम मेन क्या आ रहा है, वीज़ा नहीं मिल रहा है, बच्चे तो वापस वॉर वाले देश में भी आना चाह रहे हैं, लेकिन वीज़ा नहीं मिल रहा है। तो हम तो यही बोलेंगे कि जितने भी वहाँ पे भी बच्चे हो आप इंडिया में भी एकोमोडेशन के लिए, तो सब सीधा निकल जाओ, कहीं कहीं ले लो, कुछ नहीं करने वाली ये सरकार से उम्मीद मत रखो। और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि भक्त मत बनो किसी भी सरकार की, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उसके अगर कुछ गलत करे तो उसके खिलाफ बोलना सीखो। तो सीधी सी बात है, सब समझ लेते हैं कि मेरे घर वाले इसको सपोर्ट करते हैं उसको सपोर्ट करते हैं, इसकी वजह से कुछ बोलते नहीं है। तुम अभी भी हाथ में मौका है। अब मोदी जी करना बंद कर दो, दिखा दिया ना मोदी जी की क्या उसकी रूल रेगुलेशन है, सारा चीज़ पता चल गया। बस ये लोगों को क्या था, यूपी का इलेक्शन था, इसी वजह से उस समय होड़ हंगामा मचा दिए थे, गंगा मिशन, इसी वजह से। और कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग को सिर्फ यूज़ किया गया था यूपी इलेक्शन के लिए। और देख लिया ना क्या रूल रेगुलेशन आया। अगर किसी को भी किसी एंगल से लग रहा रूल अच्छा था, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, बट विदाउट थेथर वैलिड रीजन के साथ थेथोलॉजी मत करना, नहीं तो बहुत सुनोगे हमसे। और वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट जीत ब्लॉग्स। और अन्य इसी तरह की मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो और जितना भी जल्द से जल्द अपडेट होता रहेगा सारा मैं देता रहूँगा आप लोगों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।